हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी कांस्टेबल यानी कि जीडी भर्ती परीक्षा में पूछे गए पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में पिछले वर्षों में कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस, और ये देखिए जो है 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो पहले 2019 का प्रश्न पत्र देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो आप सभी को पता है कौन सी है, फीमर। तो अगर पता नहीं तो ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है, फीमर है। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अवस्था थी। तो कितनी नंबर पे थी विश्व की, तो याद रखें 7वीं। ठीक है, ये 2018 की बात है। 2018 में जो था नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत जो है सबसे 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था। तो याद रखना है कि सोवियत संघ जो है वो किस वर्ष में टूटा था, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से जरूर याद कर लें, ये एग्जाम में रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट है बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया। तो याद रखना है कि बेस्टिल जेल पर जो जनता ने हमला किया था उसके कारण कौन सी घटना हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि जो पत्तियों में हरा रंग मौजूद होता है वो किस नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो याद रखना जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। आपको बताना है कि जो बैंकिंग है, ठीक है, जो बैंकिंग है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो याद रखना है कि जो उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र है वो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखना है कि जो बुद्ध हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध, इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो याद रखना है कि जो तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है वो कौन सी है, भरतनाट्यम। आपको बताना है कि ये जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। और कथक कहाँ का है, तो याद रखना है उत्तर भारत में कथक जो होता है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक है, ये हो गया केरल। और याद रखना है कथक जो है उत्तर भारत का। आप कमेंट बॉक्स में कुचिपुड़ी का बताएं कहाँ का ये नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो याद रखना है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। ठीक है, आपको बताना है कि भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो याद रखना है कि रजत पदक जीतने वाली ओलंपिक में पहली भारतीय महिला कौन है, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो याद रखना है कि 1920 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, नागपुर में। ठीक है, नागपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी कब, 1920 में। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो याद रखना है कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन जैकस एक प्रसिद्ध डैश था। तो याद रखना है जीन जैकस कौन था, एक प्रसिद्ध चिंतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखना है कि लावनी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी। नेक्स्ट है डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो याद रखना है कबूतर।
कबूतर एक पक्षी है जो किसका प्रतीक है? शांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो याद रखना है कि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है लार ग्रंथि, ठीक है, ये जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी एड्रिनल, थाइमस और जो पीनियल ग्रंथि है वो तीनों अंतःस्रावी तंत्र का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? याद रखना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का क्या है? पूर्ण रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो याद रखना कि ये जो पिएट्रा ड्यूरा है ये किस स्मारक में पाई जाती है? ताजमहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखना है कि आरती साहा, जो आरती साहा है वो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? याद रखना जो इंडिया 2020 है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पुस्तक जो है इंडिया 2020 लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है कि भारतीय जनतंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है कि लोगों को अपना प्रतिनिधित्व को चुनने का अनुमति देता है, ठीक है, भारतीय जनतंत्र में ये चीज़ होता है, तो ये वाला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और देखिए अब ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो ये चार मीनार हैदराबाद में, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो याद रखना है विल्ली, ठीक है, विल्ली जो है ये परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जबकि कोशिका, धमनी, सिराएं ये सब याद रखना है परिसंचरण प्रणाली का ये हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उस टाइम का ये करंट अफेयर था, उस टाइम जो है श्रीदेवी को 2018 में याद रखना है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखना है कि जो टिस्को है, टिस्को, ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है? तो याद रखना है कि भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्यागपत्र सौंपा था? तो याद रखना है कि 2018 में त्यागपत्र किस गवर्नर ने दिया था? तो उर्जित पटेल, ये उस टाइम रिजर्व बैंक के कौन थे? गवर्नर थे, जो कि 2018 में क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो याद रखना है परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 1999 में अपने देश में क्या लागू कर दिया था? सैन्य शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी, और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज हैं। तो ऐसा कौन सा गेंदबाज था? तो याद रखना है कि इरफान पठान ने अपने पहले ही जो है ओवर में 3 विकेट मतलब कि हैट्रिक लिया था 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका है? तो शुभा मृदुल याद रखना है, ये शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधार की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? तो याद रखना है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने यानी कि गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को किसके साथ बैठक किया था? तो वो किसके साथ किया था? लॉर्ड इरविन के साथ, ठीक है, लॉर्ड इरविन के साथ किया था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ फसलों डैश को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो खरीफ फसलों को याद रखना है वर्षा के मौसम के शुरुआत में, ठीक है, वर्षा के मौसम की शुरुआत में बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीली क्रांति डैश से संबंधित है। तो याद रखना है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कितने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब किया था? 1916 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपको बताना है कि ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने तो इसका स्थापना किया था किसका? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। लेकिन इसके उद्घाटन समारोह में उद्घाटन किसके हाथों से करवाया था? इसके उद्घाटन समारोह में किसको बुलाया गया था? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो एजी जो है वो किसका सिंबल है? चांदी का, ठीक है, सिल्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता। तो याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है अचार परिरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने, अखबार बनाने और धातुओं की चिकनाई हटाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय याद रखना 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? CK खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो याद रखना कि जो माजुली है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखना ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो याद रखना 2020 में जो है ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाते हैं? टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो याद रखना कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी। मैंने ये आपसे क्वेश्चन शुरू में पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? कान की हड्डी। लेकिन इसका नाम बताना है, ठीक है, इसका एक्चुअल में नाम क्या था? कान की हड्डी का जो है क्या नाम होता है जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो वीटो, ठीक है, याद रखना वीटो क्या होता है? वीटो जो है किसी भी निर्णय या कानून को रोकने के लिए जो है इसका अधिकार में प्रयोग में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो याद रखना कि जो रमा देवी थी वो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो याद रखें द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली की जड़ें किस राज्य में, मतलब कथकली किस राज्य में होती है? तो याद रखना कथकली जो नृत्य है वो केरल राज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? तो याद रखना कि 1858 में जो अधिनियम पारित किया गया था वो कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम था जिसके तहत जो है याद रखना है कि जो कंपनी का शासन था वो समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना है कि भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का, देखिए जीडी का प्रश्न पत्र देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है? तो याद रखना है कि दादाभाई नौरोजी ने है अपने एक बुक लिखा था धन का पलायन। इसे किस पुस्तक में लिखा था? ये देखिए धन का पलायन एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, क्या है ये? एक सिद्धांत है धन का पलायन। और इसे किस पुस्तक में वर्णन किया था इसका? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में इन इंडिया। देखिए पूरा नाम भी याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी में कौन सा सिद्धांत दिया था? धन का पलायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या अवीम है राशि है? तो याद रखना अवीम राशि क्या होता है? प्रभेद, ठीक है, ये एक अवीम राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन था? तो याद रखना कि तेलुगु में रचित अमुक्त माल्यदा इनके लेखक कौन थे? कृष्ण देव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG टीके में सी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो याद रखना है कि सी शब्द, ये जो BCG में सी शब्द है इसका क्या तात्पर्य है? कैलमेट।
कैलमेट। आपको बताना है इस बी शब्द का क्या तात्पर्य होता है, ठीक है, बी शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? तो याद रखना कि नकदी रिजर्व अनुपात जो है मौद्रिक नीति का उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो याद रखना कठोर नीति अपनाने वाले कौन से दिल्ली सुल्तान थे? बलबन। बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में प्रदूषण की उपस्थिति को समानता ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना कि ये जो ppm है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? गुरु जल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा ठोस जल। क्या होगा? ठोस जल। ठोस जल का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ठोस जल। तो याद रखना ठोस जल का रासायनिक नाम क्या होता है? D2O, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में, या जो कि कहाँ? जेनेवा में। एग्जैक्ट याद रखना जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, जेनेवा। उसके बाद निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? तो याद रखना स्वतः पोषित कौन है? तो यहाँ पे स्वतः पोषित है, याद रखना है शैवाल। स्वतः पोषित मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? तो याद रखना कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। तो याद रखना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण का किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो याद रखना कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव निर्मित उत्पादन को उपकरण को किस रूप में वर्णित करता है? पूंजी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? तो याद रखना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, ये बारिश से धुलने के बाद क्या बनाते हैं? मृदा में pH को निम्न स्तरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो क्या होता है? तो याद रखना है पानी जमने के साथ उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है, डेंसिटी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो किस प्रकार मिलता है? तीनों विकल्प जो है सही है। मतलब याद रखना है कृषि से जो भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है वो किस प्रकार? औद्योगिक उत्पाद के लिए बाजार खोलकर, श्रमिक की रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, कच्चे माल की आपूर्ति करके। इस तीनों से याद रखना है विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की है? तो अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने याद रखना है मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट जो है प्रकाशित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा है? तो याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत है? तो ये किसका मत है? सीले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह की महानता किसमें निहित थी? तो याद रखना शेरशाह की महानता किसमें निहित है? प्रशासनिक सुधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबोलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो याद रखना है कि ओलंपिक खेलों में एनाबोलिक स्टेरॉयड को प्रयोग करने के कारण किसे प्रतिबंधित किया है? किस प्रथम भारतीय को? तो याद रखना अश्वनी अंकुंजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो याद रखना है कि जिला कलेक्टर का पद जो है 1772 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो याद रखना ये जो शारदा सदन का स्कूल का स्थापना है किसके लिए है? विधवाओं के लिए। ये किसने किया था इसका स्थापना? पंडित रमाबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो याद रखना कि आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर है। चलिए 2013 का जीडी का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है कि हाँस गैस का रासायनिक मामला क्या है?
तो हास्य गैस, जिसे इंग्लिश में लाफिंग गैस भी बोलते हैं, उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? NO। ये नहीं होगा, ठीक है, ये N2 होता है। क्या होता है, याद रखना है, N2O। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, N2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? तो याद रखना, खाना पकाने का जो बर्तन होता है उसका नीचे का हिस्सा काला क्यों कर दिया जाता है? काली सतह जो है उसमें की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो याद रखना कि आकाश का रंग जो है नीला वो किसके कारण दिखाई देता है? तो लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का परिकर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो है संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो याद रखना कि जो पीलिया रोग है वो यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे भारी होता है? तो याद रखना कि आवर्त सारणी में जो Pb है, ठीक है, लेड, वो सबसे भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो याद रखना कि भांगड़ा जो है वो कहाँ का नृत्य है? पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांडिया कहाँ का नृत्य है? तो डांडिया है गुजरात का नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन है? तो याद रखना कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर किस अन्य नाम से विख्यात हैं? तो याद रखना है कि जो वर्धमान महावीर हैं वो किस अन्य नाम से विख्यात हैं? जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो याद रखना है भारतीय वानिकी अनुसंधान, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? तो याद रखना कोलेस्ट्रॉल जो है ग्राउंडनट ऑयल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो याद रखना कि जो जिला न्यायाधीश है वो उच्च न्यायालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो याद रखना कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव पर याद रखना है दूर होना चाहिए। ये किसका अर्थ है? सामाजिक न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो याद रखना कि स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। तो वो कौन सा देश है? सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रक्रियात्मक संबंध को दर्शाता है? तो याद रखना है आउटपुट के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य है? तो याद रखना कि आत्मनिर्भरता जो है तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो याद रखना है गोंड जनजाति भारत में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? तो किसका अधिक होता है? कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होता है? तो पीएच के परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन किससे पचता है? तो याद रखना कि प्रोटीन किससे पचता है? लाइपेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो याद रखना कि जामिल जो था महावीर का प्रथम शिष्य था। तो ये था आपका SSC GD में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।